आज जो केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक मिरेकल्स हैपन से लिया गया है, जो कि जेनिफर नाम की एक लेडी का केस है। एक बहुत कहावत है, कहा जाता है कि जिस घड़ी विद्यार्थी का चित्त पूरी तरह से ग्रहणशील हो जाता है, उसी पल उसे गुरु मिल जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम इस चीज़ को थोड़ा आध्यात्मिक नज़रिए से, इस कहावत को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, दुनियावी नज़र से नहीं देखते, तो आप पाएंगे कि जब आपके मन की कुछ गुत्थियां सुलझने पर आती हैं, आप अपना खुद जीवन का खूब मनन चिंतन कर चुके होते हैं। ये आप सब ने कभी नोटिस किया होगा अपने साथ, तो ये चीज़ फील करी होगी कि आप अपने ही जीवन का मनन चिंतन बहुत कर चुके होते हैं। उस पल ये प्रकृति में कुछ घटता है, या किसी के मुंह से कोई बात निकलती है, या कुछ ऐसा होता है कि आपको कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं और अपने मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का आंसर मिलने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं या प्रकृति ने जो इशारा आपको दिया है वो पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन तब आपका मन इतना परिपक्व हुआ ही नहीं था कि वो उन मैसेजेस को रिसीव कर पाता। इसीलिए ये जो कहावत है कि जिस घड़ी विद्यार्थी का चित्त ग्रहणशील हो जाता है, उस पल उसे गुरु उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये गुरु कोई भी हो सकता है, ये गुरु ये प्रकृति हो सकती है, यहाँ तक कि वैसे हो सकता है आप किसी भी गुरु को सुने, या कोई भी कहावत सुने, या किसी भी बड़े ज्ञानी को सुने, या किसी पुराने समय के किसी विद्वान को सुने। उस वक्त आपको ये चीज़ें समझ ना आए, लेकिन किसी पल जब आपका मन खुला हुआ है, समझने की स्टेज पर है, तो उस वक्त आपको उनकी कही बात का एक्चुअल अर्थ समझ में आता है। अब ये जो मैं जेनिफर का केस शेयर करने जा रही हूँ, ये भी कुछ अजीब है। अजीब मीन्स कि जेनिफर ने कभी डॉक्टर ब्रायन वीस से कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करवाया, लेकिन फिर भी देखिए ब्रायन वीस की बुक में इनका केस शेयर किया गया है। क्यों किया गया है? ये इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि जेनिफर माँ बनना चाहती थी, वो और उनके पति दोनों ही अपने जीवन में संतान चाहते थे, बहुत तरह के ट्रीटमेंट ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा हाथ में नहीं आ रहा था। और एक्चुअली इस चीज़ से थक चुकी थी जेनिफर, और एक तरह से उम्मीद छोड़ चुकी थी जेनिफर। बहुत उसके अंदर उथल पुथल थी इस बात को लेकर कि सब कुछ तो करवा लिया, हर तरह से हर संभव प्रयास तो कर लिए, क्यों संतान मैं नहीं हासिल कर पा रही। तो उस वक्त में वो कहती हैं कि वो कहीं जा रही थी, जैसे उनको कहीं मार्केट से गुज़रते हुए ये बुक डॉक्टर ब्रायन वीस की, उस समय उन्होंने मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स ये बुक पढ़ी, तो उन्हें बहुत पसंद आई ये बुक जेनिफर को। वो कहती है मैं इतनी मंत्रमुग्ध थी इस बुक को पढ़ के कि मैंने 5 घंटे कंटिन्यूसली इस बुक को पढ़ा, और पूरा फिनिश करके ही इस बुक को मैंने रखा। इतनी मंत्रमुग्ध थी जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी। तो वो आगे बताती हैं कि इस बुक को पढ़ा, फिर उन्होंने और भी कई बुक्स पढ़ी ब्रायन वीस की, और ब्रायन वीस के बारे में रिसर्च करी, बहुत कुछ उन्होंने इस चीज़ को समझा, क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब चीज़ों को उन्होंने डिटेल में समझा। वो कहती हैं कि मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं भी ब्रायन वीस से शिक्षा ग्रहण करूं, मैं भी उनकी शिष्या बन जाऊं। मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हुई। बाई चांस टेक्सास में आए हुए थे, अपनी बुक का कुछ उनका था ब्रायन वीस का, तो वहाँ पर जेनिफर की मुलाकात हुई ब्रायन वीस से। तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी कि मैं आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहती हूँ। इस पर ब्रायन वीस ने कहा कि हाँ, जब मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, उस समय ब्रायन वीस क्लासेस लिया करते थे इस चीज़ की, तो आप आइएगा। खैर उसके बाद ये बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ब्रायन वीस से ना तो कोई बहुत ज़्यादा गहराई से रुचि थी उनकी इस सब्जेक्ट में, खुद ही उन्होंने बहुत खंगाल डाला, पढ़ डाला, लेकिन उन्होंने कोई सेशन नहीं लिया ब्रायन वीस से। तो वो बताती हैं कि जैसे कि उनके पति की भी कुछ वक्त पहले एक कार दुर्घटना हुई थी जिसमें वो घायल हो गए थे। तो इसमें
उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसके लिए वो मालिश का उपचार ले रहे थे। जेनिफर ये भी बताती हैं कि ब्रायन विस से तो नहीं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई इस तरह के पास्ट लाइफ सेशन लिए थे। वो कहती हैं कि इन सेशंस में मुझे बहुत सारी चीज़ें फ़ील हुई, कुछ टुकड़ों में ज़रा सी कुछ समझ ना आने वाली छवियाँ भी दिखाई दी, कभी-कभी कुछ अलग तरह की गंध भी फ़ील हुई, लेकिन वो सब इतना ज़्यादा टुकड़ों में था कि मैं उन टुकड़ों को कभी जोड़ ही नहीं पाई। वो कभी भी कुछ स्पष्ट दिखा हो, धारा प्रवाह दिख गया हो, एकदम सार्थक जिसे कहते हैं, हाँ, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ और आपको क्लियर कट डिटेल में बहुत कुछ नज़र आया। वो कहती है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कई अलग-अलग लोगों से सेशंस लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से उनके सभी सेशन आप कह सकते हैं कि सार्थक नहीं रहे, सभी सेशन उनके फेल हुए। लेकिन कुदरत भी तो उनके तैयार होने के इंतज़ार में थी ना, तो जब उनका वक्त आया तब सेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब तो जो जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ से उन्हें अपना पास्ट लाइफ का अनुभव हुआ। यानी सभी डॉक्टर्स फेल रहे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ पास्ट लाइफ का, कुछ भी स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाईं। लेकिन जेनिफर कहती हैं कि जब उनके पति की एक कार दुर्घटना में वो घायल हुए, तो उनको एक मालिश के लिए मालिश विशेषज्ञ के पास भेजा जाता था। तो घर आकर उन्होंने बताया जेनिफर को कि वो जो मालिश विशेषज्ञ है वो जॉइंट पेन में बहुत रिलीफ़ देती हैं, क्योंकि जेनिफर को भी जॉइंट पेन थी। तो उनके पति ने उन्हें सजेस्ट किया कि एक बार उन्हें भी ये मसाज ट्रीटमेंट लेके देखना चाहिए, ताकि उनको भी जो जॉइंट पेन है उसमें आराम मिल सके। जेनिफर भी अपनी इस जॉइंट पेन की समस्या से बहुत परेशान थी, कई इलाज करवा चुकी थी। तो जब उनके पति ने तारीफ़ करी उस मालिश विशेषज्ञ की, तो जेनिफर ने फ़ैसला लिया कि वो भी अपना ट्रीटमेंट मालिश के द्वारा करवाएँगी। और उन्होंने बहुत जल्दी, बिल्कुल देरी नहीं लगाई, अगली सुबह ही अपॉइंटमेंट ले ली उस मालिश विशेषज्ञ से। ये देखिए, यहाँ पे आप कुदरत के खेल देखिए। कहाँ तो जेनिफर स्टडी ज़रूर कर रही थी, इस सब्जेक्ट में बहुत गहरी रुचि थी, सब कुछ उसने खंगाल डाला था, मुलाकात भी की थी ब्रायन विस से, ब्रायन विस की बुक्स भी बहुत पढ़ी थी, सब कुछ था, उसकी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और अब क्या, अब एक मालिश विशेषज्ञ है जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है, उन्होंने मालिश विशेषज्ञ के पास जाने का फ़ैसला किया। तो वो कहती हैं कि बहुत जल्दी उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गई। वो कहती है कि मैं मालिश की मेज़ पर थी और लगभग आधा घंटा हो चुका था, और जो वहाँ का जो वातावरण था, माहौल था, एकदम मदहोश कर देने वाला माहौल था। और जो मालिश करने वाली जो विशेषज्ञ महिला थी, उसका हाथ बहुत सौम्य था, बहुत हल्का हाथ था। उसके हाथ में तो जैसे बस जादू था, मतलब उसके पति अगर तारीफ़ कर रहे थे, उसकी तो झूठी तारीफ़ नहीं कर रहे थे। तो वो कहती हैं कि उससे मालिश कराते हुए ऐसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ और बिल्कुल सुरक्षित हूँ, और बिल्कुल गहरा इत्मीनान होता है ना, अंदर तक सुकून उतर जाता है। तो वो वाली फीलिंग थी जेनिफर की। और उस वक्त कुछ अजीब घटित क्या हुआ, वो कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा था, आंखें खुली हैं यहाँ पे देखिए, वो सोई हुई भी नहीं है। वो कहती हैं कि मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य उभरने लगे कि जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मुझे ये कहाँ से आ रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है इनका, ये क्या है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो जो मालिश विशेषज्ञ थी, वो अपनी मालिश की कला में बहुत निपुण थी। तो एक तकनीक होती है जिसे कहते हैं सोमेटो इमोशनल रिलीज़। ये कोई तकनीक होती है जो स्पेशली निपुण है अपनी मालिश करने की कला में, वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जेनिफर के सिर के ऊपर वो मालिश कर रही थी, उनके सिर पर मालिश कर रही थी। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे कुछ मन के भावों को रिलीज़ किया जाता है, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, सोमेटो इमोशनल रिलीज़। इसका कुछ मन के भावों से कनेक्शन है। तो सिर के ऊपर वो उनकी मालिश कर रही थी, तो उनको एक्सपीरियंस था उस लेडी को बहुत। तो उन्होंने कहा उस लेडी ने कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है इस तरह के अनुभव उनके मामले में और भी बहुत लोगों को हुए होंगे। तो पहले तो झेप गई जेनिफर, उसने कहा नहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर उस महिला ने कहा कि पक्का आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। फिर जेनिफर ने बस एक हाँ में जवाब दिया और जेनिफर चुप हो गई। लेकिन
जैसे जैसे ये मालिश आगे बढ़ी तो जेनिफर कहती है कि मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैं देख रही थी वो सब कुछ बस यूं ही फिजूल सा बेबुनियादी नहीं था। वो मन की कल्पना नहीं थी, वो कोई मेरी देखी हुई फिल्म नहीं थी, वो कोई सपना नहीं था। और खुली आंखें हैं जेनिफर की। और उस मालिश विशेषज्ञ ने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये भी तो अजीब है ना, वो कोई पार्सनल थेरेपिस्ट तो नहीं है। खैर, अब हम जेनिफर के उस एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ टुकड़े टुकड़े दिखाई दिए, और थोड़े थोड़े टुकड़े थे, लेकिन थोड़ा जल्दी ही वो एक धारा प्रवासी कहानी बन गई। शुरू में टुकड़े ही थे जो समझ नहीं आ रहे थे कि क्या है। वो कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल स्पष्ट एक समुद्र का तल दिखाई दिया, और फिर एक जहाज़ दिखाई दिया जो उनसे दूर जाता जा रहा था। और उस जहाज़ पर बहुत सारे, जैसे समुद्री डाकू जैसे लोग होते हैं ना, इस तरह के बहुत सारे लोग थे उस जहाज़ के ऊपर, वो सब दूर जाते जा रहे थे। और ऐसा एहसास हो रहा था जेनिफर को कि उसे एक निर्जल सा टापू है, एक एकदम सुनसान बियाबान, उस बियाबान से निर्जल टापू पर अकेला छोड़ दिया गया है जेनिफर को। और वो कुछ डाकुओं का समूह है जो उसे यहाँ अकेला छोड़कर गया है। और वो क्यों छोड़ के गया है? ये 1000 साल पहले का वक्त है। और वो क्यों छोड़ के गया है? वो इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि जेनिफर उस वक्त प्रेग्नेंट है। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और जो उसका पिता है, जो मतलब जेनिफर का उस बर्थ का पिता है, वही उसके होने वाले बच्चे का भी पिता है। उसके पिता के द्वारा ही उसका यौन शोषण किया गया, और फिर सज़ा के तौर पे या उससे छुटकारा पाने के तौर पे जो भी था, उसे निर्जल टापू पर अकेला छोड़ दिया गया। और अभी वो कोई बहुत बड़ी भी नहीं है, वो 15-16 साल की बच्ची ही है। उसके अंदर बिल्कुल भावनाएं उमड़ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शर्मिंदगी, तिरस्कार, अकेलापन, कैसे जियूंगी, दुख, गुस्सा, बहुत 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 सारे एक साथ इमोशन एक साथ हावी हैं उसके ऊपर। और ये सारे इमोशन सब मिक्स होकर एक घनघोर निराशा इसमें तब्दील हो गए हैं। उसे लग रहा है कि बस सब कुछ ख़त्म। अब आप समझ सकते हैं, एक प्रेग्नेंट लड़की, छोटी सी बच्ची 15, 16, 17 साल की, उसे एक बियाबान टापू पर अकेला छोड़ दिया गया हो तो किस तरह की निराशा, गुस्सा, तिरस्कार, क्या क्या हालत हुई होगी। तो वो कहती है कि बस इतनी ज़्यादा निराश थी वो कि उनके पास एक तलवार थी। उस तलवार से, शायद जानबूझ के वो तलवार उनके पास छोड़ी गई होगी कि अपनी हत्या खुद कर ले वो। तो उन्होंने अपने पेट के निचले हिस्से में उस तलवार को घोंप दिया, क्योंकि उनका इरादा था कि ये जो बच्चा है जिसकी वजह से मेरे को ये सब झेलना पड़ रहा है, ये मैं गर्भवती हूँ, इस होने वाले बच्चे की वजह से आज मैं इस हालत में इस बियाबान टापू पर अकेली हूँ। इसके बाद उसने जो अगला दृश्य देखा, उसने देखा कि वो एक बच्चे को जन्म दे रही है। शायद 6ठे महीने में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया, और वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। बस इसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, और वो अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई। उसे कुछ नहीं पता कि उस लड़की का क्या हुआ, या बाद में किस तरीके के घटनाक्रम घटे, कुछ भी उसे याद नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना पता है कि इस दृश्य के बाद आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि मैंने जो इस एक्सपीरियंस के बाद सबसे पहला काम किया वो क्या, अपने पेट के उस हिस्से को मैंने छुआ जिस हिस्से पर मैंने पास्ट बर्थ में एक तलवार घोंपी थी। और ये वही जगह थी जहाँ पर 6 महीने पहले उनको एक अजीब सी कुछ स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, कुछ एलर्जी जैसा कुछ हुआ था। और उस एलर्जी की वजह से वहाँ पर उनको 3 इंच चौड़ा और 1 इंच लंबा कुछ घाव जैसा हो गया था, एक छेद जैसा बन गया था। कई डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया था, तो डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे थे, पर डॉक्टर्स ने इतना कहा था कि शायद उन्हें बायोप्सी करनी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं पा रहे थे डॉक्टर कि ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या इलाज होगा। खैर, जैसे ही उनकी ये मालिश का सेशन ख़त्म हुआ, वो फ़ौरन घर की तरफ भागी कि अपना ये जो उनका एक्सपीरियंस है वो सारा अपने पति के साथ शेयर करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पेट से कपड़ा हटाया तो वो हैरान थी कि वो जो घाव था
उस घाव का एक निशान पड़ा हुआ था। वो जो घाव था वो बिल्कुल हल्का पड़ गया था। वहाँ पर बस एक निशान जैसा महसूस हो रहा था। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि अगली सुबह जब वो सोकर जागते हैं तो वो कहते हैं कि वो घाव तो ठीक हो ही गया था, वो निशान भी ख़त्म हो गया था। और सबसे जो ख़ास बात थी वो ये कि जैसे कोई चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर से आपको नज़र आ रही होती हैं। जैसे अब जेनिफर का केस है, ऊपर से क्या नज़र आ रहा है कि जेनिफर तो चाहती है संतान लेकिन हो नहीं पा रही। लेकिन अंदर अंदर क्या चीज़ काम कर रही है, सबकॉन्शियस वे में क्या चीज़ काम कर रही है। सबकॉन्शियस वे में ये काम कर रहा था कि जेनिफर के अंदर एक भय था, डर था कि बच्चा होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बच्चा होगा तो मुझसे सबका प्यार छिन जाएगा, बच्चा होगा तो मेरा पति मुझसे दूर चला जाएगा। ये सारे जो डर थे ना, ये सबकॉन्शियस वे में काम कर रहे थे। खुद चेतन रूप से अवेयर नहीं थी जेनिफर खुद भी, लेकिन उसको जो ये फीलिंग्स थी इस संतान के साथ जुड़ी हुई, जब वो इस मालिश के सेशन से गुजरी और इस एक्सपीरियंस से गुजरी, तब उसे ये समझ में आया कि एक पास्ट जो 1000 साल पहले गुजर चुका है, जो आज है ही नहीं, क्यों मैं उस चीज़ के दर्द को इतना ज़्यादा ढोए चली आ रही हूँ कि वो मेरे आज 1000 साल बाद भी मुझ पर हावी है। कभी वो जख्म बनकर, कभी वो दर्द बनकर, कभी संतान ना होना बनकर, ये मैं क्या कर रही हूँ। ये खुद रियलाइजेशन हो रही है जेनिफर को। कोई सेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खुद ही जेनिफर, क्योंकि यहाँ पर जो अभी शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जब आप तैयार हो जाते हैं तो ये प्रकृति गुरु उपलब्ध करा ही देती है। तो जेनिफर तैयार थी, पूरी तरह से तैयार थी। तो चाहे उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना हुआ हो, लेकिन कुदरत ने उसको ये एक्सपीरियंस करा दिया। बाद में उसने अपना ये एक्सपीरियंस डॉक्टर विज के साथ शेयर किया और डॉक्टर विज ने अपनी बुक मिरेकल हैपन में इस एक्सपीरियंस को स्थान दिया। अब ये तो रहा जेनिफर का एक्सपीरियंस। अब हम अपनी लाइफ पर आ जाते हैं। इस बात को समझिए कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप इस चीज़ के लिए तैयार होंगे, ये प्रकृति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी और आपके सामने वजह आ जाएगी और निवारण भी आ जाएगा। और अब ये आपको अपना मनन चिंतन खुद करना है। जैसे जेनिफर का केस था, सबकॉन्शियस वे में क्या चीज़ काम कर रही है, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बच्चे को कुछ हो जाए, वो सबकॉन्शियस वे में काम कर रहा है। उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है कि वो संतान नहीं पैदा कर पा रही। तो आप देखिए कि आपके सबकॉन्शियस वे में कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं जो आपको ऊपरी तौर पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो काम कर रही हैं जिसकी वजह से आपका आज पर असर पड़ रहा है। तो उन्हें खंगालिए, डटोलिए। और अगर आपको ये नज़र आता है कि उनका ताल्लुक आज से तो है ही नहीं, कुछ डर हो सकते हैं, कुछ नफ़रत, कुछ गुस्सा, कुछ भी हो सकता है जिसका ताल्लुक वर्तमान से तो है ही नहीं, लेकिन वो बैकग्राउंड में आपके साथ चल रहा है। क्यों चल रहा है? थोड़ा बैठ के अपने जीवन का खंगालेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम बहुत ज़्यादा ना उलझ जाते हैं। हम मीडिया में उलझ जाते हैं, हम टीवी में उलझ जाते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं, हम उनकी लाइफ पे मनन चिंतन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में कोई रोल प्ले नहीं करते। लेकिन इतना ही गहरा मनन चिंतन कभी हमने अपनी खुद की लाइफ पे नहीं किया होता, दूसरों की लाइफ पर जितना किया होता है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की लाइफ पर जितना किया होता है। तो अब इस जो चिंतन की दिशा है, सब तरफ से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। कौन से डर हैं और क्या वो डर बेबुनियाद है, और क्या वो डर आज किसी वजह से हैं, और अगर किसी वजह से नहीं हैं तो यकीनन वो पास्ट बर्थ से आए हैं, क्योंकि आज उनकी वजह नज़र नहीं आ रही है। तो या तो पास्ट बर्थ से आए हैं, या हो सकता है बहुत बचपन में आपके साथ कुछ हुआ हो जो आपको अब चेतन रूप से याद नहीं है, वहाँ से भी आया हो सकता है। लेकिन जहाँ से भी आया हो, है तो पास्ट ना, चाहे वो इस बर्थ का हो, चाहे वो पूर्व जन्म का हो, है तो पास्ट। तो उसे ढूंढिए और खुद ही उसका गला घोट दीजिए, इस बात को समझते हुए कि पास्ट को आपके वर्तमान पर हावी नहीं होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी इसी तरह की सत्य घटनाओं पर आधारित जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और